वा को भी पुर और बरीक पढ़ने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। वा को पुर पढ़ने की सूरतें मुदर्जा झेल है। पहली सूरत, वा पर जबर या पेश हो तो वा को पुर पढ़ेंगे, जैसे यगौनहा, उबामा। इन दोनों मिसालों में वा को पुर करके पढ़ेंगे क्योंकि इस वा पर जबर है और इस वा पर पेश है। दूसरी सूरत, अगर वा मुशद्दद हो, उस पर जबर या पेश हो तो इस सूरत में भी वा को पुर पढ़ेंगे, जैसे अर्रहमानिर रहीम, शगुन। इस पहली मिसाल में वा पर शद के साथ जबर है तो वा को मोटा करके अदा करेंगे, और दूसरी मिसाल में वा पर शद के साथ पेश है तो इस सूरत में भी इसको पुर करके अदा करेंगे। तीसरी सूरत, अगर वा साकिन हो, इससे पहले हर पर जबर हो या पेश हो तो इस सूरत में वा को मोटा अदा करेंगे, जैसे बौकुन, बुहानुन। यहाँ दोनों मिसालों में वा से पहले हर पर जबर और पेश है, इसी इन सूरतों में वा को पुर करके अदा करेंगे। अच्छा, चौथी सूरत, ये अच्छी तरीके से समझें कि अगर वा साकिन हो, इससे पहला हर्फ भी साकिन हो और इस साकिन हर्फ से पहले हर्फ पर जबर या पेश हो तो इस सूरत में भी वा को पुर अदा करेंगे, जैसे वल फज्र। अब यहाँ देखें, यहाँ वा साकिन है, इससे पहला हर्फ जीम भी साकिन है। जब वा साकिन और उससे पहला हर्फ साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ की हरकत देखेंगे, अगर वो जबर या पेश होगा तो हमने वा को पुर अदा करना है। और दूसरी मिसाल, मअल उस्र, यहाँ भी वा को पुर करके पढ़ेंगे।